So how are you guys? I hope you all are fine. Now today we will talk about what is the stock market. That जो पीपल है ना, अगर हम आप लोगों की बात करें, लोग स्टॉक मार्केट में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन उनको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनके बारे में नहीं पता होता। तो आज हम उन छोटी छोटी चीज़ों को ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लाइक डिलीवरी क्या है, ऑप्शन चेन क्या है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है। दैट फर्स्ट इज़ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड इज़ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दो शेयर्स का जो एक्सचेंज होता है, शेयर का जो एक्सचेंज होता है सेलर्स और बायर्स के बीच में, वो इन दोनों के थ्रू ही होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात कि शेयर्स क्या है। तो देखिए, जब कोई कंपनी मार्केट में आती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट कि अगर कोई कंपनी लाइक जोमेटो एक टाइम पर प्राइवेट थी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जो फ्रेंचाइजी थी, ठीक है, वो सेपरेट हुई, तो इस वजह से क्या हुआ कि भाई उसको और फंड की जरूरत पड़ी। और उस फंड के लिए उन्होंने क्या है कि अपनी कंपनी का एक छोटा सा जो पार्ट है वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई हमने ना कम से कम 5 लाख शेयर ना पब्लिक में रिलीज करे हैं। और अब क्या है, लोग उन छोटे छोटे शेयर्स को बाय करेंगे तो क्या जोमेटो पर पैसा आएगा, जोमेटो अपना पैसा लेकर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जोमेटो को अपना पैसा मिला और जो शेयर्स होल्डर है उनको मतलब भाई शेयर्स मिल गए जोमेटो के। अब जैसे जैसे जोमेटो ग्रोथ करेगा, उन शेयर्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे शेयर्स का प्राइस इंक्रीज होगा, जो कि शेयर होल्डर्स थे उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहता है कि भाई किस कंपनी के शेयर कैसे मार्केट में आते हैं, ठीक है। कंपनी तभी अपने शेयर्स को पब्लिकली करती है जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है, जो उसकी हर बिजनेस में इनिशियली होती है, ठीक है। सेकंड बात है कि भाई अपन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल ब्रोकरेज है, लाइक एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, ठीक है, एम स्टॉक। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रोकरेज हियर, बट कुछ ऐसे ब्रोकरेज हैं कि भाई जो बिल्कुल ज़ीरो चार्ज रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि भाई चार्ज क्या, आप जितना प्रॉफिट करोगे उसका 50% तो वो चार्ज चला जाएगा, ठीक है, लाइक एंजल वन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि भाई जो सबसे बेस्ट ब्रोकरेज है उसको चुने। उसमें जैसे ही आप ब्रोकरेज में मतलब अपना अकाउंट बनाते हैं, डीमेट अकाउंट, तो अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, अगर हम डीमेट अकाउंट की बात करें, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है इस तरह ही डीमेट अकाउंट होता है। उसमें आप अपना पैसा रखते हैं और जब आपको मौका मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो का शेयर जो था वो 100 रुपीज़ है, जो कि बहुत लो मारा है उसमें। तो आप क्या है, एज डीमेट अकाउंट में अपना पैसा जो था आपका रखा हुआ था, उसमें आप जोमेटो के शेयर को बाय कर सकते हैं, और जो शेयर होगा वो डीमेट अकाउंट के अंदर ही आकर सेव हो जाना, ठीक है। ये छोटा सा प्रोसेस रहता है, और जो आप शेयर सेल करने के बाद जो पैसा आता है वो डीमेट अकाउंट में आता है और उसके थ्रू आपके बैंक अकाउंट में जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, और विदाउट डीमेट अकाउंट यू कांट ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। ये सच है, आपको डीमेट अकाउंट बनवाना पड़ेगा, जो कि आप मल्टीपल लेके ब्रोकरेज है उनसे बनवा सकते हैं। मैं किसी की सलाह नहीं दूंगा कि भाई आप एम स्टॉक से करें, आप एंजल वन से करें, ग्रो से करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि भाई बहुत से जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कुछ बंदे ऐसे रहते हैं, कुछ ट्रेडर्स ऐसे रहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में जो है शेयर्स होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म में शेयर होल्ड करके रखते हैं कि भाई 1 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी में बेसिकली होता क्या है कि भाई आप लोग ना शेयर्स खरीद लेते हो किसी पर्टिकुलर कंपनी का। जब आप शेयर्स को खरीद लेते हो तो आप उसको अपने मतलब अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग उसको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रख सकते हो, जब तक आपको एक अच्छा रिटर्न ना मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज रिलायंस का जो 5 क्वांटिटी अगर शेयर्स बाय करे हैं तो उनको 10 साल के लिए रख सकता हूँ, ठीक है, जब तक मुझे अच्छा खासा उन 10 शेयर्स या 5 शेयर पे प्रॉफिट गेन ना हो जाए। और अपनी अकॉर्डिंग मतलब जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उसको सेल कर सकता हूँ। लेकिन इसका एक और टर्म आता है डिलीवरी के साथ, भाई इंट्राडे। भाई इंट्राडे क्या होता है, तो देखिए इंट्राडे में बेसिकली होता क्या है कि भाई ये ना दिन के दिन ही खेला जाता है, और प्रॉफिट लॉस जो आपको होना है वो होते रहता है, ठीक है। आप इसमें अगर हम इंट्राडे की बात करें, इसमें बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी आ जाता है आपका, दूसरा सेंसेक्स आ जाता है, निफ्टी 50 आ जाता है, फिर निफ्टी आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो है हमारे ये चीज़ें आ जाती हैं, और इनमें क्या आप इनमें डे टू डे ट्रेड करते हैं, ठीक है। 9:15 पर स्टॉक मार्केट ओपन होता है और 3:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लोज होता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, इस टाइम ऑफ पीरियड के अंदर आप इसमें इन्वेस्ट मतलब इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और छोटी छोटी मतलब कैंडल्स पर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अगर ना हमने मतलब हमसे सेल नहीं हुआ, ठीक है, हमने कॉल पुट कर रखा था, अगर हमसे सेल नहीं हुआ तब क्या हुआ, तो भाई वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है। दूसरी बात ये आ जाती है कि भाई 99% लोग ना मार्केट में पैसा गंवाते हैं।
सबसे पहली जो सजेशन है मैं आपको यही देना चाहूँगा कि भाई सोच समझ कर खेलो। खेलना क्या है, एज अ बिजनेस टूल आप इसको यूज़ करो, क्योंकि खेलते तो देखिए सट्टा है, ठीक है, ये एज अ बिजनेस है। अगर आप इसको अपने दिमाग से इमोशंस कंट्रोल में करके खेलोगे, या आपकी जो साइकोलॉजी वो इतनी डेवलप हो चुकी है कि भाई आपको ना सहनशीलता है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, 2000 का लॉस चल रहा है भाई, घबरा गए कि भाई अब निकलना है, इससे ज़्यादा का ना हो जाए। सबसे पहली बात है कि स्टॉप लॉस लगा के रखो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी हमने इसमें कवर नहीं करी, लेकिन अब मल्टीपल वीडियोज़ लाते रहेंगे, हर दिन एक वीडियो आएगी, ठीक है, सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।